ये भाऊ, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात को समझ। जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो? अबे गिनती बुला दिया ना, कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? ए पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा क्या? हाँ, अब भी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊंगा। सुबह तैयार रहना। ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो तो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ। सुबह रेडी, जीप के टायर बदलवाए क्या? अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाऊ, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाऊ, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। हाँ, तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ 17। ए भाऊ, कुछ बोल, कुछ बोल। भाऊ, ए भाऊ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? हाँ? मच्छर था। हाँ? ध्यान रखना, डेंगू वेंगू हो गया तो हो सकता है। मैं कल तिरुपति जा रहा हूँ काम से। तेरे लिए क्या लेके आऊं? तुझे पता नहीं है मुझे क्या पसंद है? तेरे हाथ तो बहुत खूबसूरत है रे। इनके लिए एक अच्छा सा नेल पॉलिश लेके आऊं क्या? हाँ? क्या हुआ, तेरे को नेल पॉलिश पसंद नहीं है क्या? तू बता खाली, कुछ और चाहिए तो बोल ना, शर्मा मत। देख, नेल पॉलिश नहीं तो बूट पॉलिश। ये क्या कर रहा है? तेरे से बात कर रहा हूँ, और क्या? अभी क्या कर रहा है तू? अभी तेरे को देख रहा हूँ मैं। तेरा हाथ कहाँ है? हाँ? तेरा हाथ कहाँ है? मेरा हाथ तेरे हाथ में है। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? ये हाथ नहीं तो दूसरा वाला हाथ। देख, बात हो गया, अभी हाथ हटा लिया। हाँ? वो इस हाथ से फोन पे बात कर रहा था ना, पता ही नहीं लगा दूसरा हाथ किधर गया। पता नहीं चला? पता नहीं चला तुझे? अरे मुझसे मारती नाटक कैसे करता है, है? झूठ बोलता है मुझे। देख, मैं अरे मेरे को छोड़ेगी मार नहीं है। तू देख, बस तू भाई क्या किया? मुझसे बात मत कर। वहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, मैं तेरे से मिलने को आया। सोचा पैसा लेने से पहले तेरा थोबड़ा देख के जाऊं, क्योंकि प्यार करता हूँ तेरे से। कितना खुश था मैं, मालूम है, सुबह में। लेकिन जब से आया मेरे को तू मारे जा रही है। अच्छा लगता है क्या? मैं अभी बुरा मान गया, चल मैं जा रहा हूँ। मैंने जाओ दे बोला। नहीं, मैं नहीं रुकने वाला, मेरे को काम है। मेरे प्यार की कदर नहीं है क्या? क्या तुम भी? नहीं, मैं जा रहा हूँ। क्या पहले गुस्सा दिलाते हो, फिर खुद गुस्सा हो जाते हो। रख लो। नहीं, अभी मेरे को गुस्सा आ गया, अभी नहीं रखने रख लो ना, मैं कह रही हूँ ना बाबा। नहीं, अभी अपना मूड चला गया। सॉरी बाबू। जानू, रख लो। अभी खुश? ए, तू जा, मैं देखती हूँ। जाना। श्रीवल्ली, ए श्रीवल्ली। मैं जाती हूँ, अम्मा बुला रही है। ठीक है। अरे क्या कर रही है तू? ये दुपट्टा ले ले, बाल सीधे कर ले। चल जा। वो ये सब बातों का ध्यान रखने का, नहीं तो लोग क्या बातें बनाते हैं ना, और किसी को बोलना नहीं, अपन इधर लिपटू चिपटू रहते हैं। हाँ पता है, कुछ नहीं बोलूंगी। क्या रे, सब कुछ ठीक है ना? बहुत देर लग गई। हाँ, कुछ नहीं हुआ। पुष्पा को कोई कुछ खा के जाए। वो कुछ नहीं खाएगा काकी, उसका पेट तो भर चुका है। क्या रे, क्या खिचड़ी पका? चलता है रे मेरी करंट। ख्याल रखना पुष्पा। हाँ, ख्याल रखना पुष्पा। आइए पुष्पा जी, आइए। क्या सेठ जी, ठीक तो हो ना? हाँ, धंधा पानी सब ठीक ठाक? बहुत अच्छा। तबीयत पानी ठीक तो है ना? हाँ पुष्पा, अपना सब ठीक ही रहता है।
ले जा। पुष्पा जी मैं आता आपके हूँ। लिए कोई चेन दिखाऊं? पुष्पा, नए गोडाउन की तरफ चल। मैं आ गई आहा, कचरे को साफ कर दूंगी, फटका लगा के पोंछूंगी। हटा, अरे तू हटा। सुन बे, मैं जो इतना धीरे से गा रहा था, तूने कैसे सुना? तो कौन सी बड़ी बात है, तू धीरे से भी गाएगा तो आवाज तो बाहर जाएगी ना। क्या बात कर उस रही है? दिन भी हमने सुना, तुम लोग बोल रहे थे ना पुष्पा ने जॉली रेड्डी को मारा, वही वाली बात। मैं और कोंडा भैया बाहर से सब सुन रहे थे। क्या बकवास कर रही है? ए, हट हट यहाँ से। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी मैसेज भेजना है। जी, नंबर बताइए। उठा इसे। क्या रे, भूल गया कि हम लोग कौन हैं? तेरे को धंधे में पार्टनर बना के तुझे सिर आंखों पे बिठाया और तू हमारे ही भाई को मारने चला था। नमक हराम! ए, एक और हवाला का नोट इसके पास है, निकालो उसे। हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है बे? भैया बात कर रहे हो, तुझे हंसी आ रही है? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं? मेरे को नहीं लगता तुम लोग अपने भाई के बदले के लिए मेरे को मार रहे हैं। ये जो तुम्हारे धंधे में 50% का भागीदार बन गया हो ना, मैं ये बात तुमको खटक रही है, इसीलिए मेरा पत्ता साफ कर रहे हो। मेरे भाई की आगे दौलत क्या चीज है बे? मेरे को अपने जैसा लल्लू समझाए क्या? भाई से प्यार होता तो उसी दिन मार डालते। किधर किधर हाथ डाल रहे रे? तेरे को मालूम है ना किधर रखता हूँ मैं? ये साइड पे आ। भैया इसके बाद कोंडा भाई, अब तुम पहले वाले कोंडा भाई नहीं सुब्बा रहे। रेड्डी। पैसे के पुजारी हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम होगा लालची कोंडा रेड्डी, भागीदारों को लूटने के लिए रेड्डी। कब्र में सुला दो इसे। मेरे को मालूम था कि एक दिन अपने धंधे में ये नौबत आएगी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनंती करता है, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। मेरे को अपना आने वाला कल बहुत ब्राइट लग रहा है। लगता है मौत देख के बावला हो गया है। डाल दो गोली भैया।
बोल मेरे, चाकू उठाना। चल जल्दी काट। अबे क्या कर रहा है? भाव, ए भाव, आजा हम लोग निकलते हैं। भाव तो ठीक है। पकड़ो उसे। क्या हुआ, कलेजा कांप गया? डर लग रहा है ना? जीजा, जोली रेड्डी को पकड़ लिया है। तो क्या पप्पी लेगा उसकी? खत्म कर दे। सबको खत्म कर दूंगा। और वो टेढ़ा? कौन वो पुष्पा ना? उसको तो अपने आदमियों ने कब का टपका दिया होगा। हैरान क्यों हो रहा है? मैं तुझे बचाने आ गया इसलिए ना। तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, लेकिन बाहर वाला आके हमला करेगा। तू मेरा पार्टनर है, समझा? मेरा जीजा तेरे को छोड़ेगा नहीं। ए बोल रहा हूँ, तू मुझसे दूर है। बंदूक किसे दिखा रहा है? मुझे मारेगा ना, अपनी कब्र खुद खोदेगा और ये सब भी मरेंगे। ये सही बोल रहा है भाव, इसको मार दिया ना तो रायता बहुत फैल जाएगा। ये सही बोल रहा है, समझाओ ना। रही है जिंदा तो मैं भी नहीं छोड़ना चाहता, पर जाने दे, फिर से नई दुश्मनी नहीं बनानी। ये देख, ये भी डर गया। जीजा से सबकी फटती है, याद रख। अगर मेरे को कुछ हुआ तो तू गया। ये देख, जीजा का फोन आ रहा है। ये फोन ला, फोन उठा। ए इधर देख, मेरी बात करा। क्या रे मोगलीस, क्या हुआ? हेलो सीनू भाई, कैसा है? भैया, मोगलीस पकड़ा गया। देख पुष्पा, तेरे को एक मस्त ऑफर देता हूँ,
साथ में धंधा करते हैं, मेरा पार्टनर बन जा। तो जो रेट बोलेगा वो दूंगा। बाकी बाद में फाइनल करते हैं, पर मेरे साले को कुछ मत करना। बस तू मोगलिस को भेज दे मेरे घर पे। अरे उसको तो मैं अब भी मार दिया। 5 मिनट पहले फोन करने का था ना, लेट कर दिया। अभी जिंदगी जा चुकी है, वापस नहीं आने वाली है। क्या भाई सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही छुआ है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तू मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं। भैया भैया मंगल तीनों आया है। आज साले की यही कब्र खोदूंगा, बंदूक दे। चक्का रुक, मंगल शीनू को बुलाया मैंने। अगर यहाँ कोई भी लफड़ा हुआ तो पूरी पुलिस फोर्स इधर ही है, एक एक को भून डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। मुझे मेरे साले की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, पर बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछे ना, शुरुआत तो इन्होंने ही की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की। जक्का शांत हो जा। सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई की पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट के कुछ नियम है, उसूल है, फिर काय को ऐसा किया? क्या ये? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। सही लग रहा है। शीनू, ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साले को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई छुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। पुष्पा, यही बता देता हूँ। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के। हाँ ना, डरता हूँ क्या मैं? हरकत कर रहा है, क्या देख रहा है खड़ा खड़ा? तू समझा ना अपने भाई को? एमएलए साहब, मेरे साले को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, तू तो बोल रहा था 1 टन के सिर्फ 50 लाख मिलते हैं, इसे 1.5 करोड़ कैसे मिल गए? हमने भी इससे यही सवाल पूछा। अगर ये हमसे सच कहता तो हम मुर्गन के पास क्यों जाते? जिस पर अन्ना ने इतना भरोसा किया, उसी ने पीठ में छुरा भोंक दिया।
क्या शिनू भाई चुप क्यों हो? एमएलए साहब पूछ रहे, जवाब दो। अब तुम सबको जवाब देना पड़ेगा क्या मुझे? तुम्हारे वास्ते इतना कुछ किया, सब भूल गए? हाँ ठीक ही तो है। आखिर हम सीनू भाई को सवाल ही क्यों कर रहे हैं? भूल गए इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। ये ना होते तो चेक पोस्ट भी क्लियर ना हो पाता। वो सारे एहसान क्या मायने नहीं रखते? ए सुन बाबा, कुछ भी मत बोल। मैं भी माल पहुंचा के ही आ रहा है। तुम लोग भी पुलिस को पैसा खिला के गए, मैं भी पुलिस को पैसा खिला के गया। तुम लोग जितना कमीशन देता है उसका डबल कमीशन मैं देता है। फॉरेस्ट वालों को, रेवेन्यू वालों को, आईडी वालों को, चेक पोस्ट वालों को, पुलिस वालों को, सबको पैसा खिलाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हम सबको मिलके एक कमीशन देना मांगता है। उसके बाद अपने पास पैसे का ढेर लगेगा। 25% ज्यादा पैसा बचेगा। फिजूल खर्चा हो रहा है ना। शीनू भाई को बीच में से हटा कर डायरेक्ट मुरुगन को माल बेचा तो 1.5 करोड़ में माल बिका है। अभी हम सब लोग ने मिलके एक रेट उसके साथ फिक्स किया तो 2 करोड़ भी मिल सकता है। क्या बोला? 2 करोड़? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कलकत्ते में वो चैटर्जी है, मुंबई में वो सिंह है, दिल्ली में अग्रवाल है। सब लाइन में खड़े माल खरीदने के लिए तरस रहे। अपने पास जो चीज है ना वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलती है, सिर्फ अपने इलाके के जंगल में मिलती है। और ऐसी क्वालिटी और किधर भी नहीं है। तो जब माल अपने पास है तो हम उनके आगे भीख काहे को मांगे? अपन मुंह फाड़ के पैसा लेंगे। मार्केट में कंपटीशन बनाने का, फिर देखो अपना माल किधर किधर बिकता है। और हो सकता है उतने माल का अपन को 3 करोड़ मिले। अगर इस हिसाब से चले तो अपने एमएलए साहब के झोली में खाली कमीशन का 20 करोड़ आ जाएगा। हाँ भाई, पुष्पा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसा आदमी हमारा सिंडिकेट संभाले, इसी में हमारी भलाई है। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी। पुष्पा, बैठकर एमएलए साहब को प्लान समझा। आ बैठ। साहब मेरे को एक चांस दे के देखो ना। इन लोग को इतना पैसा दिखाएगा कि इन्होंने आज तक देखा नहीं होएगा। क्या सोच रहे हो साहब? मेरे पे ट्रस्ट नहीं है क्या? ये वर्दी वाले आज तक मेरा माल कभी पकड़ नहीं पाए। यही तो कलाकारी है अपने पास। अपने पे भरोसा करो साहब। 2 टन ज्यादा दाम पर बेच दिया तो सब उसकी तरफ हो गए। इसे आए हुए 2 महीने ही हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई। पता नहीं आगे चलकर कितने लोगों की लाशें दिखेंगी। एक बार ये भी सोच लीजिए। क्या साहब, ये तो अभी बच्चा है, इसकी बातों में आकर गलती मत कीजिए। अगर इस छोकरे से कोई गलती हो गई ना तो साहब हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, मुझे भी इस आदमी पे डाउट हो रहा है। इस काम का सबूत तो सबके सामने पड़ा है। अब से सिंडिकेट का सारा काम पुष्पा ही संभालेगा। जिसको भी अपना माल बेचना है पुष्पा को ही बेचेगा। कल मंदिर में सब लोग शपथ लेंगे। ऐसे गाड़ी में रखवा दे। एमएलए साहब, इनसे कहो कि मेरी साली की बॉडी दे दे ताकि क्रियाक्रम कर सकूं। अबे ओ, जिस बक्से को कुर्सी समझ के बैठा है ना उसके अंदर तेरे साले की बॉडी है। उठ जा, तेरे को बॉडी मिल जाएगी। ए सलवा, बॉडी उठवा के भिजवा दे। शहर ये मेरी डगर, सर पे ये आकाश मेरा है घर। हाँ मैं ही गलत, हाँ मैं ही सही, मैं ही फैसला हूँ, मैं ही खासा सही। ऐसा है कौन यहाँ मुझसे जो जीत सके, है कोई जो तो वो मैं हूँ। मुझसे बड़ा कोई है इस जहां में, अगर वो कोई भी कल का मैं हूँ। मुझों पे धारा